श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतमत के दर्पण पुस्तक से तृतीय खंड आत्मध्वनि। नाम की महिमा। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकट। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित महात्मगण, साधकगण, सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं करुणामयी बहनों, पाक्षिक ध्यान का यह चौथा दिन है। साधक साधना करने वाला शिविर स्थान रामचरितमानस से पाठ हुआ नाम की महिमा पर। नाम का महत्व जानते थे, इसलिए गणेश जी का महत्व चला। इस तरह सत्संग ध्यान की महिमा जानते हैं तो नाम विख्यात। नाम के विख्यात के लिए वैसे तो सब काम करते हैं, जो मुख्य काम करते हैं तो उसका नाम रहता है। जैसे पढ़ाते हैं तो मास्टर जी कहते हैं। और भी काम करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, खेती करते हैं, और भी काम करते हैं तो किसान कहलाते हैं। व्यापार करते हैं और भी काम करते हैं तो व्यापारी कहलाते हैं। उसी तरह सत्संग ध्यान करते हैं और भी काम करते हैं तो उसकी महिमा रहता है। बेसी सत्संग कैसे करेंगे जानते हैं? डॉक्टर साहब कौन है? नाम है तो जानते हैं। उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए वर्णात्मक नाम का जप होता है, ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। मैं पेशाब के वश में हूँ, बुढ़ापे के वश में हूँ। जब तक शरीर साथ देता है आपकी सेवा के लिए रहूँगा। सेवा का फल मेवा। अभी गुरु महाराज की अमृतमय वाणी का पाठ हुआ। इसको सुने समझे। जानेंगे नहीं तो क्या कहते हैं? नाम है घड़ी तो जानते हैं, छोटा बच्चा है। नाम नहीं जानेंगे तो नहीं पहचानेंगे। वर्णात्मक नाम का जप होना चाहिए, ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होना चाहिए। स्तुति प्रार्थना में बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। बिंदु ध्यान करना चाहिए, नाद ध्यान करना चाहिए। सुना? मन ही मन कहेंगे कोई बात नहीं, उठकर चल दिए। जिज्ञासा करेंगे तब पता चलेगा क्या भाव पड़ता है। बिंदु परिमाण रहित स्थान को कहते हैं। मोटा मोटी के लिए मास्टर साहब समझाते हैं, कलम रखकर बिंदु समझाते हैं। इसी तरह संसार भी बिंदु से बना है। चिन्ह से दे दिया, असली नहीं हुआ, नकली हुआ। असली बिंदु उगेगा, ठीक से दृष्टिधार टिका सकेंगे तब उगेगा। उगने का क्या प्रमाण है? दाईं धार को सूर्य की नाड़ी कहते हैं, बाईं धार को चंद्र की नाड़ी कहते हैं। चंद्र शीतल होता है, सूर्य उष्ण होता है। गुरु युक्ति के द्वारा दोनों धार को रखेंगे तो बटन दबाते हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव है तो बल्ब जलता है। माइक लगा दीजिए तो बोलने लगेगा। इसी तरह गुरु युक्ति द्वारा गुरु इंगित स्थान पर टिकाने से होगा। सूर्य चंद्र घर एकै लाओ, सन्मुख दृष्टि जमाई। गुरु नानक देव जी ने कहा, शीत उष्ण जो करता है उसमें समझ में आता है क्या भाव पड़ता है। नहीं तो कहेगा हम भी करते हैं, कहकर बिंदु ध्यान करते हैं। सत्संग आत्मा की शांति के लिए युक्ति संगत ध्यान है। ध्यान बनेगा तो आत्मा की शांति होगी। जैसा कहते हैं वैसे करेंगे। नाम के बिना रूप नहीं। अभी विराट नगर जाएंगे तो हुलिया लेंगे। यहाँ से डायनिया पहुँचेंगे, डायनिया से रंगेली, रंगेली से विराट नगर। डायनिया पहुँचे, साइन बोर्ड टंगा हुआ है, पहुँचे। रंगेली पहुँचे, साइन बोर्ड टंगा हुआ है, पहुँचे। विराट नगर पहुँच गए, साइन बोर्ड टंगा हुआ है। इसी तरह परमात्मा को पहचानने के लिए अंतर्ज्योति और अंतर्नाद। अंतर्ज्योति जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे? जैसे निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो बल्ब जलता है।
अंतर ज्योति खुलने पर अंतर्नाद खुलेगा, सुनाई पड़ेगा। निःशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में आ गए हैं। इसलिए पढ़िए तो गढ़िए, गढ़िए तो करिए, तब तरिए नहीं तो मरिए। सत्संग में गए तो क्या समझा, समझेंगे तब करेंगे, नहीं तो हाथी घोड़ा का ध्यान करेंगे। अभी नाम की महिमा का पाठ हुआ, उसी तरह सत्संग ध्यान की महिमा जानेंगे। दुनिया पूछेगी, सुनते हैं, उसके अनुसार करने की कोशिश करेंगे तब ना। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। वीरेंद्र बाबू हैं, डॉक्टर साहब हैं, नाम जानते हैं तो रूप का ज्ञान होता है। नाम सुनेंगे तो रूप का ज्ञान होगा। जिस नाम को सुनेंगे तो उस रूप का ज्ञान होगा। फिर बिना रूप के नाम का ज्ञान नहीं होगा, वह तो विलक्षण है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शिशु बिनु शीस नवे, जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। नहीं तो कान बंद कर सुनने से रग रेसे की आवाज होगी। सूक्ष्म में जाने से सूक्ष्म का ज्ञान होगा। कारण में जाएंगे तो कारण शब्द का ज्ञान होगा। महाकारण में महाकारण शब्द का ज्ञान होगा। कैवल्य में केवल आप हैं। जड़ विहीन चेतन अपने को जानेंगे तो अपने सुख को भी पहचानेंगे। शरीर का सुख संसार है, अभी जगे हुए हैं तो सभी बाबू भैया का ज्ञान है, रात में किसी का ज्ञान नहीं। इसलिए उपदेश में आपन ही को खोज मिले जब राम सनेही। ऐसे राम जिससे कहीं खाली नहीं, व्यवहार में सब नाता खत्म हो जाता है। राम से नाता खत्म नहीं होता है, नहीं होता। अगर हो जाए तो जीवन खत्म। राम है तो जीवन है, अंग रूप सब में व्यापक। जैसे घर के आकाश को कहते हैं मठाकाश, बाहर के आकाश को कहते हैं महदाकाश। मोटा मोटी ले लिया। बाहरी दृष्टि से घर के आकाश को और बाहर के आकाश को अलग अलग समझते हैं, लेकिन देखेंगे तो एक ही मालूम होगा। समझकर पढ़ते हैं तब समझते हैं। उसी तरह से सत्संग करेंगे, समझेंगे तो दोनों आकाश एक ही है। कैसे? ठोकर दीजिए, आवाज आती है। आवाज सब में व्यापक है, आकाश एक समान है। किंतु सत्संग की शुभकामना है कि शरीर का सुख मिले, आत्मा का सुख मिले। सत्संग के अनुकूल चलिए। जैसे संतमत में अखिल भारतीय जिला अधिवेशन में पंपलेट टांग देते हैं, आइए, उसी तरह सत्संग भी सबके लिए आइए। यहाँ बन ठन कर आइए। घर में मछली मांस खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, यहाँ आकर नहीं खाइए, नहीं पीजिए, तब आइए। लिखा है पैर धोकर आइए, लिखा है फूल मत तोड़िए। यहाँ का फूल तोड़कर चढ़ाया तो क्या चढ़ाया? फिर कैसी जगह घर बनाना चाहिए? चारों तरफ गाढ़ा गुड़ी नहीं हो, हवा शुद्ध हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हवा चलेगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। एक बार पूज्य लक्षण बाबा ध्यान सत्संग करने गए बरौनी। वहाँ से आने के बाद बीमार हो गए। सब कोई अच्छा रहे, कैसे अच्छा रहेगा? कैसे रहना चाहिए? सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो खींच लेगी। सवेरे मीठा प्रकाश देखिए लालिमा। जैसे मैं आपकी शक्ति खींच लूँ, आप मेरी शक्ति खींच ले, फिर ऐसा घर होना चाहिए। सूरज नहीं कहता मैंने यहाँ प्रकाश फैला दिया, समझे ना? प्रकाश को पकड़ना चाहिए। सब तरह के मनुष्य हैं, अच्छा रहकर उपदेश दीजिए। तो ऐसा नहीं है, नहीं तो वैसा है, अच्छा कहकर उपदेश दीजिए। पंडित जी ने पंडिताइन से कहा, आप ही बायकाट हो गए, अच्छा रहकर उपदेश दीजिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पितु गुरु नावही माथा। लेकिन माता पिता से मोक्ष नहीं मिलेगा। वैसे माता पिता हो तो अलग बात है। माता पिता जन्मदाता, पालनदाता, विद्यादाता। माता पिता की सेवा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। कोई देवता किसी को देता है, माता पिता तुरंत। इसी तरह सत्संग बाहर में धर्म कथा से सत्संग करेंगे, अंतर में ध्यान करेंगे
तो जो कुछ चाहते हैं सुख के दिन देखेंगे। तो सत्संग में आना चाहिए। घर द्वार में सुख नहीं देख सकेंगे। घर भी छूट जाए, धन भी छूट जाए, जैसा चाहते हैं हमारा सुख बना रहे, उसका तरीका जानिए, उसके अनुकूल चलिए। नहीं तो लोग कहेंगे धुत सत्संग, धुत सत्संगी। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। अपने को वश में करना। अभी मन इंद्रियां जो कहती हैं उधर चलते हैं। साधा कहाँ? मन इंद्रियों को साध लिया तो सर्वाजित। आपको देखकर लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। बात आई तो कहनी पड़ती है। सर्वाजित सबको जीत लिया। संत कबीर साहब से पछाड़ खाते थे। अपनी माँ को कहा कि मैं सबको जीत लिया। माँ बोली कबीर को जीत कर दिखाओ। बोला वे तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके पास गए। संत कबीर साहब ने कहा मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो कहा हार मानिए। कहा कि लिख लो, हमसे ठप्पा ले लो। तो उसने लिख लिया। कबीर हारा, सर्वाजित जीता। अपनी माँ के पास गया। उनसे बोला कि माँ वह हार गया। माँ ने कहा दिखाओ। खोल कर दिखाया। कबीर जीता, सर्वाजित हारा। माँ ने कहा बेटा तुम हार कर आया है। उसने कहा नहीं माँ, मैं ही लिखा हूँ, लिखने में गलती हुई। फिर जाओ। फिर गए, फिर लिखाया। कहा बढ़िया से लिख लो। सर्वाजित जीता, कबीर हारा। फिर ठप्पा लिया। माँ के पास आया और खोल कर दिखाया। वह फिर लिखा हो गया। कबीर जीता, सर्वाजित हारा। ऐसे होते हैं संत लोग, अपने को जीत कर भी चुप रहते हैं। ऐसा आपको ज्ञान होगा। सत्संग हरा कीजिए, ध्यान कीजिए तो लोग श्रद्धा रखेंगे। व्यवहार में रहिए। डर से हुजूर हुजूर करते हैं नहीं, आपको प्रेम से हुजूर हुजूर करेंगे, डर से नहीं। सत्संग का ज्ञान आत्मा की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए, देश की शांति के लिए ध्यान किया, खुराक मिली। सदाचार का पालन होगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं होगा। सत्संग आत्मा की शांति के लिए, देश की शांति के लिए। गणमान्य व्यक्ति को पंचायत नहीं करना होगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है? लोग गलती करते हैं। उससे जो धन बचेगा वह सेवा में लगेगा, संतोष होगा। संतमत सतयुग लाने के लिए पुकार रहा है। हम लोग कलयुग ला रहे हैं। पहले जंगल को देखकर लोग डरते थे, बाघ भालू को देखकर। अब तो आदमी को देखकर डर लगता है। आपसे आदमी डर गया। क्यों? आप खराब हो गए, दूसरे को दुख दे दिया। सत्संग से समझेंगे, दूसरे को दुख नहीं देंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। कितना आदमी, कोई अगर बीमार पड़ जाता है इलाज करा देता है, कोई कहता है भले मर गया। ऐसा हरगिज मत कीजिए, कहिए। आपके मरने पर भी लोग वैसा ही कहेंगे। सहानुभूति रखिए, अंत में पछताना न पड़े, हाथ मलना न पड़े। सत्संग सत्य का संग। वैसे मानते हैं तो सबकी भलाई होती है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो आनंदे आनंद होगा। सतयुग आ जाएगा। दिन छोटा है, दूर दराज से लोग आए हैं। बहुत कहेंगे तो याद भी नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो याद रहेगा। आज चौथा दिन है। जिसको अवकाश हो आइए सुनिए। कोठरी बना हुआ है माता लोगों के लिए, लेकिन नियम है अभी नहीं। अभी सवेरे अपराह्न काल सत्संग में आइए, रात में मत आइए, सत्संग की बदनामी होगी। सत्संग में आइए, आपस में एकता होगी, मतांतर नहीं होगा, आनंदे आनंद होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज सप्ताह ध्यान साधना शिविर सुंगाकुटी नेपाल दिनांक 17/1/2009 अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा के निज नाम को पहचानने वाले, पूरे संसार को इसका ज्ञान देने वाले प्रातः स्मरणीय
आनंद श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि नमन। सद्गुरु के ज्ञान को पूर्ण साध करने वाले सेवक स्वामी भाव छूट जावे। धन्यात्मक चेतन शब्द को पहचानने वाले संत मत के ध्यानवीर और कर्मवीर पुरुष है। सदाचार ध्यान की प्रतिमूर्ति संत मत के दर्पण से विभूषित है। सद्गुरु परम पूज्य महर्षि दलभात प्रमण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन। आत्मवत साधकगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आज जो पाठ हुआ है यह संतमत का सबसे ऊंचा पाठ है। बच्चे लोग जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं इसका सिलेबस होता है। जब हम लोग पढ़ते थे मैट्रिक में सिलेबस होता था और सिलेबस के मुताबिक पढ़ाई होती थी। साल भर में कितना पढ़ जाना है बटे होते थे। संतमत में भी सिलेबस है और आपको जानना है कि आपको पढ़ना और जानना कहाँ तक है। तो सबसे ऊंची पढ़ाई का पाठ आज हुआ है। वैसे तो जो सुरत शब्द योग की साधना करते हैं उन्हीं का आज पाठ है, लेकिन सिलेबस को जानना बहुत आवश्यक है। रामचरितमानस सारस्वती बाल कांड से जो पाठ हुआ, इस पाठ को कथाकार नहीं कह सकते। राम कथा कहने वाले से यह सपड़ेगा ही नहीं, क्योंकि राम कथा में तो लोग राम के चरित्र का बखान करते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथाकार नहीं है, वे संत हैं। राम को पहचाने हैं। और कैसे राम को पहचाने हैं? तो राम के नाम से राम की पहचान होती है। पूज्यपाद के प्रवचन में आप सुन रहे थे, वीरेंद्र बाबू हैं, डॉक्टर साहब हैं, नाम है तो रूप है। आखिर वह कौन सा नाम है जिससे परमात्मा की पहचान हो जाती है? आप राम बोलते हैं तो आपके सामने में श्यामला वर्ण का भगवान श्री राम का चेहरा याद आता है। ये वर्णात्मक नाम से मोटा रूप का ख्याल आता है, लेकिन राम का सही रूप कब आवेगा? जब सही राम नाम आवेगा। और सही राम नाम जो होता है वह ध्वन्यात्मक होता है, वर्णात्मक नहीं। ध्वन्यात्मक कहते हैं जिसका आप उच्चारण नहीं कर सकते। अघोषम सुन लेते आप, अव्यंजनम, अस्वरम च। और हम लोग तो रोज गाते हैं इस नाम को। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही है। अव्यक्त अनादि अनंत अजय, अजादि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम सफुटित पराधारा, जिनसे कहिए सफोट है सो है। सफोट वही, उद्गीत वही, वही मतलब एक गो। गुरु महाराज जी हम लोगों को पूरी साधना रोज पढ़वाते हैं। हमारे आचार्य श्री संत मत के बड़े पवित्र पुरुष हैं, गुरु चरणों की सेवा किए हुए पुरुष हैं, स्वशरीर मौजूद हैं। यह हमारा सौभाग्य है। कहा करते हैं, एक बार रेलगाड़ी में दो सत्संगी जा रहे थे, लंबी यात्रा थी। तो ब्रह्म बेला में ध्यान करके सत्संग करने लगे और सत्संग जोग निकाल कर कुछ संतवाणी पढ़ने लगे। और जब आरती करने लगे ऊपर दृष्टि गई तो ऊपर वाले बर्थ पर दो सन्यासी बैठे हुए थे और कोई संप्रदाय के थे।
ये दोनों सन्यासी चुपचाप बड़े गौर से सत्संग को सुन रहे थे। दृष्टि पड़ते ही ये संत मत के सत्संगी थे, साधु को देखकर स्वाभाविक हाथ जोड़ लिए कि बाबा हम लोगों ने आपको देखा ही नहीं, बड़ा अच्छा है कि साधु के संग यात्रा है, कुछ सुनाइए बाबा, कुछ सुनाइए, सत्संग सुनाइए। दोनों सन्यासी ने कहा देखिए जब आप लोग सत्संग आरंभ किए थे, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, ये ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर ऐसे ही है गीता के मुताबिक। और फिर आपने सब संतन की बड़ी बलिहारी गाया, उस ईश्वर को जानने वाले संत की बड़ाई गाई आपने। फिर आप जो गुरु की बड़ाई गा रहे थे, मंगल मूर्ति सदगुरु जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन, मोह को विनाशने वाले हैं, शुद्ध बुद्ध सन, आप बुद्ध के तरह हैं, परम कीर्ति सब ठाही, आपका जस हर जगह फैल रहा है। ये जो आप गाए, उसके बाद जो आप लोग गा रहे थे धन्यात्मक नाम के बारे में, ईश्वर का असली नाम के बारे में, उद्गीत वही है, सपोर्ट वही है। और फिर आप संतमत का सिद्धांत पढ़ रहे थे जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम ठोका हुआ। ईश्वर किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, बंधन क्या है, और उसी को आप दूसरे पद विलय में सदगुरु सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। और अंत में आपने गाया कि आपका धर्म का परिभाषा, आपका संतमत आया कहाँ से है, संत कहते किसको हैं, संतों ने ज्ञान लाया कहाँ से, अलग अलग संत का ज्ञान अलग अलग दिखता है, सबका मोटी पंथा व हटाकर सब संतों का एक ही मत है। साहब आप लोग जो गाए 45 मिनट तक, इसमें समूचा वेदे आ गया, रामायण गीता वेद, आप इससे बेसी क्या प्रवचन सुनिएगा। आप न समझे अलग बात है, इससे बेसी बात कहीं हो नहीं सकती। सदगुरु महाराज जी हम लोगों को रोज सुबह सुबह में इस समूचा पढ़कर दिखलाना चाहते हैं कि पढ़ो और बुलंद रहो। गुरु से भी पूछ भगरत बाबा पूछे गुरु महाराज जी से, निवेदन किए कि सरकार सुबह का प्रार्थना में समय लगता है 45 मिनट, और सत्संगी लोगों को काम धंधा रहता है, हड़बड़ी रहती है, तो कुछ कम कर दिया जाता। सरकार ने कहा ठीक है, ठीक है, लेकिन अब कहो, तुम बोला तो मैं कह देता हूं, बहुत आवश्यक काम जब किसी को हो, बहुत आवश्यक काम, तो कम से कम बेढंग मम तक, मतलब सब क्षेत्र सब संतन की मंगल मूर्ति जय प्रचंड बेढंग मम तक करके आरती की जा सकती है। आप देखते होंगे कभी कभी उठना पड़ता है तो बेढंग मम के बाद उठते हैं, उतना में तो नहीं हिलना चाहिए। और हम सत्संग में आवे, ये सब निकल जाए और तब तो पहुँचे, तो हम इसलिए कहते रहते सत्संग आपका अधूरा रह गया, फिर से पूरा करिए। तो समझिए इन सब चीज़ों को। तो आज जो पाठ हुआ है विलक्षण पाठ हुआ, आचार्य से सुना रहे थे कि दोनों सन्यासी ने जो कहा, दोनों सत्संगी कहे गुरु महाराज जी हम लोग कितना अमृत चीज दिए हैं। न समझे तो दूसरी बात। तो पाठ में आया बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिमकर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब विचार करिए, हाय कोई रामायणी अयोध्या जी में इसका अर्थ लगा के दिखा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी से सरीखे संत चाहिए, महर्षि में जैसा संत चाहिए इसका अर्थ लगाने के लिए। हमारे पूज्य महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते थे कि बंदो राम नाम रघुवर को, जब रघुवर कहीं दिया तो नाम काहे कहा। हमको सब बात याद है बड़े लोगों की। मनेरपुर में महीना महीना मास जन्म के सानिध्य में साथ ध्यान किए हैं। शरीर सबल था, अब तो शरीर चरमरा गया है, एक दो ऊपर चढ़ते उतरते लगता है कि शरीर टूट जाएगा। ये देखिए कि नहीं, उस समय में
कहते थे, हमको याद है, बंदो राम नाम रघुवर को जब कह ही दिया, रघुवर कहा तो नाम कहा है कहा। गुरु महाराज के बड़े शिष्य लोग का सत्संग अगर आप सुने होंगे तो आपको कोई डुला नहीं सकता है, अन्यथा भी एक के झपटिया में उड़ जाइएगा। जब राम कहा तो उसका नाम कहा है कहा, इसका मतलब रघुवर का नाम भी है। बंदो राम नाम रघुवर को, रघुवर का नाम मतलब वह कौन नाम? बंदो हित किसान भानु हिमकर को, चंद्रमा का कारण है, सूर्य का कारण है। हिमकर में मुँह हटाइए तो हिकर हो जाएगा, राम से हटा दीजिए ना, हिकर हो जाएगा, उसका चंद्रमा नहीं होगा। भानु से आ हटा दीजिए, भनु हो जाएगा। आ गया, रो गया उधर से। हिमकर को वेदे हरि हर वेद प्राण सो, ब्रह्मा और विष्णु और शंकर का प्राण है। प्राण बुझते हैं? हम लोग का प्राण निकल जाए, शरीर क्या है? मिट्टी। और ये नाम ना हो तो ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुआ, शंकर कहाँ से पैदा हुआ, विष्णु कहाँ से पैदा, इसी नाम से पैदा हुआ। एक परमात्मा में जो मौज हुई, ईश्वर में जो मौज हुई, उस मौज से क्या निकला? ध्वनि प्रथम स्फुटित बड़ा धारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो। एक परमात्मा में जो मौज हुई तो शब्द जो पहला निकला उससे पैदा हुआ ब्रह्मा विष्णु शंकर। हमको बहुत लोग पूछते बाबा, कहते हैं कि विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा पैदा हुआ, हमें पता नहीं, ये हम नहीं जानते हैं किसके नाभि से के पैदा हुआ, किसके नाक से के पैदा हुआ। ये सब पूछिए बाहर के लोगों से। हम लोग तो एक ही बात जानते हैं, मानस के आधार पर, वेद के आधार पर, ईश्वर के एक नाम से तीनों देव पैदा हुआ, तीनों देव पैदा हुआ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का मालिक कौन है? वह नाम है, वो परमात्मा है। एक परमात्मा के शब्द से तीनों पैदा हुआ है। जो शब्द अघोषम और व्यंजनम और स्वरम च, जो निर्गुण ध्वनि है, अगुण अनुपम। अगुण मना कैलाश बाबू, अगुण मना, अगुण मना, अमना नहीं, गुण मना, गुण मना, गुण नहीं, निर्गुण। अगुण कहिए कि निर्गुण कहिए? अगुण को स्वामी जी कहते हैं राम नाम निर्गुण है। कौन कहता? तुलसीदास सगुनिया थे, और कौन कहते कबीर सगुनिया नहीं थे। शुरू में दोनों सगुनिया थे। कबीर साहब गुरु का ध्यान, गुरु का रूप भी सगुण है, और तुलसीदास जी महाराज उस राम नाम को पकड़े हुए भी निर्गुणिया हुए। कबीर निर्गुणिया, तुलसी भी निर्गुणिया। और इस किताब में, गुरु महाराज जी की किताबों में आप ये पहला आत्मबल देखिए महर्षि मई प्रमाण जी महाराज का, कि रामचरित मानस में कबीर साहब की बाणी डाली गई है प्रमाण के लिए। दोनों एक थे। सगुण के बिना आरंभ नहीं, निर्गुण के बिना पूर्ण नहीं। सगुण छोड़कर चलना, पैर काट कर चलना, निर्गुण को छोड़कर गला काट कर जिंदा रहना, ये गुरु वचन है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, वह नाम कैसा है? निर्गुण नाम है, निर्गुण नाम है, उसमें कोई गुण नहीं है। अनुपम गुण निधान सो। सुन रहे थे, देखिए वह जो नाम ऐसा है, उस नाम की महिमा भगवान शंकर जानते हैं। क्या करते हैं? क्या पाठ में आया? जपते न है, भजते हैं। भजना मना है, भजन करो मतलब कौन खंजरी बजाओ। भजन करो मतलब सुनो कान के भीतर मेरा के भजन करो। तीन बंद बंद करी भजो नाम सोई। भजन करो मतलब खाली गाओ न, एगो हमू भजन कर बेटा, तो भजन करो, भजन बेटा ध्यान करो ना, कौन भजन करो। हमरा नहीं दिल के गावे ले, उसे बढ़िया हम ही गावे रही सत्संगे में नहीं हुए। हे भगवान, ये अभी खूब चला संतवत पे। कटिहार सत्संग मंदिर में हमने शिकायत की। हम कहा देखिए ये गलत ही बात है, सत्संग साप्ताहिक होता है या वैसे होता है, माता लोग माइक पकड़ा देते हैं, ये रामधुन शुरू कर देती है, अच्छा लगता है? संत मत की मर्यादा नहीं है। संत मत की मर्यादा है सामूहिक सत्संग में माता नहीं गा सकती है। तो खुश रहते, करो खुश।
गा रही है, दे रही है। अल्लाह उधर का खेल है, संत मत नहीं। हर एक नियम है बना हुआ कि नहीं। ये देखिए चीजें, आप जानिए इन सब चीजों को आप। ये देखिए वह निर्गुण राम नाम है। सुन रहे थे आप, भगवान शंकर भजते हैं, जपते नहीं, भजते हैं मतलब भगवान शंकर बैठ करके उसी राम नाम को खोजने का प्रयास करते हैं, खोज नहीं पाए हैं। क्या कहता है खोज नहीं पाए हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत शिव जी थाके। अरे जो खोजेगा वही नहीं कहेगा हमरा मिल ले तोरा नहीं मिल लो, कहना कहे है ना कहे हे तोरा मिल लो तो नहीं उन्हें रो। कबीर साहब ने कहा कि खोजे खोजे शिव जी थाके, नहीं मिला शिव जी को अभी तक, खोज रहे हैं, इसलिए शिव जी पूर्ण मुक्त नहीं है। और जो मुक्त नहीं होगा वो गुरु बनेगा। और कबीर साहब सीधे कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन सिर लागी काई, इन्होंने मुक्ति नहीं, इनके भरोसे कोई मत रहियो, इन्होंने मुक्ति नहीं पाई। तो कैसे गुरु बनेंगे शिव गुरु? इसलिए हम कहते रहते हैं सदगुरु के बगल में, संत के बगल में तस्वीर का लगाना गुरु का अपमान करना है। जो लोग कहते हैं इसलिए लगाते हैं कि लोग रिझाने के लिए, इसका मतलब है या तो आप नहीं जानते हैं या अपने ज्ञान को बौना करते हैं, बौना करते हैं। ये देखिए भगवान शंकर भज रहे हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, कैलाश बाबू तो शिक्षक हैं, जो बीए पास करेगा, बीएड करेगा और अभ्यास करती बीपीएससी करेगा, तो उसको कहाँ बहाली नौकरी होगी? हाई स्कूल में। गुड्डी का बहाली आज गया है नियुक्ति पद लेने, गुड्डी हाई स्कूल के लिए। कॉलेज में नहीं पढ़ा सकती है, हाई स्कूल भर। कॉलेज में पढ़ाने के लिए एमए पास कीजिए, एमएड कीजिए, सीनेट से आइए। आप मास्टर हैं हाई स्कूल का, कॉलेज का मास्टर नहीं है आप। भगवान शंकर भी ज्ञान में हाई स्कूल पर है, ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ये संत नहीं बन पाए। जो सदगुरु महाराज ही है ये नहीं हो सकते। और सत्संगी लोगों को समझिए इन बातों को आप। ये भजते हैं, इसलिए काशी की महिमा, मुक्ति की महिमा। कहते हैं काशी में मुक्ति होती है। कैसे मुक्ति होती है? अरे काशी मुक्ति का कारण वही नाम है, धन्यात्मक नाम। इसलिए लोग काशी में सेठ लोग जिंदगी भर कुकर्म करेंगे और जाकर वहां सूद जाएंगे, मरने के लिए मरवे नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं। काशी मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगा, पड़े रहते हैं। काशी भगवान शंकर त्रिशूल पर है, यही काशी। काशी का एक नाम क्या है? नया नाम वाराणसी। वाराणसी नाम है काशी का। वरना और नासी किसको कहते हैं? वरना नासी। संस्कृत में सरकार कहते हैं वरना और नासी। ध्रुलोक परलोक का मेरा स्थान दोनों आंखों के मध्य का, वह वरना ना वाराणसी है। वहां रहने से इंद्रियकृत पापों को जो दूर कर दे वरना है, जो पाप को दूर कर दे नासी है। वह ध्रुव परलोक का स्थान, वहां पर दृष्टि तब ना वाराणसी पहुंचिएगा। वरना नासी, वाराणसी, काशी। काशी में मुक्ति कारण भगवान का असली नाम है, जिसको भजकर भगवान शंकर भी उसी को भज रहे हैं। और गणपति, महाराष्ट्र में खूब पूजा होती है भगवान गणेश की। प्रथम पूजे वो गणपति, पहला पूजा भगवान गणेश का होता है। का है? वो नाम का महिमा जान गए हैं, वो जान गए हैं कि भगवान का असली नाम क्या है। वो खोजने में लग गए तो कदे इसी को पूजो, ही खोज रहा है। खोजने वाले का पूजा होता है, जो खोज लिया सब पूजा काहे नहीं होगा? इसलिए भगवान गणेश की प्रथम पूजा होती है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय आदि कवि विज्ञाना। उल्टा नाम को जप करके रत्नाकर वाल्मीकि हो गया। कौन उल्टा नाम? मड़ा मड़ा, क्या बोल रहे? मड़ा मड़ा। लोग यही कहते हैं कि उसको जब नारद जी बोले कि राम राम जपो ने, कहा कि हमको तो खाली मरे मरे याद आता है, मारे हैं, तो मरे मरे जपो। तो मरा मरा जपा तो ब्रह्म हो गया। हमारे प्रशंसी ब्रह्मन जी महाराज कहते थे, ये बताओ मरा मरा कहने से ब्रह्म होता है, राम राम बड़ा ब्रह्म कहाँ नहीं होता है? इतना राम राम कहता है वो ब्रह्म कहाँ नहीं बन जाता है?
उल्टा नाम का मतलब मरा का, राम का उल्टा मरा, सीधा मत बोल दीजिए। उल्टा नाम का मतलब होता है जो शब्द आपको ऊपर से आ रहा है सुलटा, उलट के पकड़िए। उल्टा उल्टा कुआं गगन में, ता में जरे चिराग, वहां में हू की आवाज होती है। अपनी चेतन धाराओं को पुष्पाद अभी सुना रहे थे। नेगेटिव पॉजिटिव को दबाइए, बटन बल्ब जलेगा। चंद्र सूर्यगढ़ एके लाओ, शर्म दृष्टि जमाई, सांझ भई गुरु सुमर हो भाई। चंद्र सूर्यगढ़ एके लाओ, दृष्टि जमाई, ब्रह्म ज्योति करे उजेरो, अंधकार मिट जाई। दोनों धारों को जोड़ने की जो कला है, ऐसा जब कोई जोड़ लेगा तब वहां पर आवाज आवेगी। तो उल्टा नाम का मतलब चेतन वृत्ति को समेटते जब भीतर में हम हैं, तो भीतर में जो आवाज आती है धन्यात्मक सगुण भी होता है, धन्यात्मक निर्गुण भी होता है। सगुण सगुण को पकड़ते हुए अंतिम शब्द गुरु महाराज के सुनिए भजन में, बजती हैं 5 नौबतें सुनिए एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज नाम खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजाए, गुरु कृपा से निहित है आप खोजना, पहुंच खोजना। पंचम, पंचम का मतलब अंतिम शब्द निर्गुण ध्वनि। हमारे एक साथी बहन है दीदी गीता, बहुत संस्कारी है, एमए पास की, और तो मास्टरी नौकरी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, अभी जान लगा देते हैं, नौकरी होगा तब घुरा के भजन करेंगे, और वो तो नौकरी छोड़ दी। हमने पूछा दीदी नौकरी क्यों छोड़ दिया? जानते हैं बाबा, नौकरी करो, ये मास्टर से गप करो, उससे गप करो, मने बिखर जाता है। और जब बिहार नहीं है करना, नौकरी काले करेंगे। जिसको ब्याह करना हो, बाल बच्चा पैदा करना हो, पिलसीन रबर खरीदना हो, पैसा जुटावे। गंजी पैंट जंघिया। अभी साधना कर रही है हिमालय में, उसे खानदान में कई सन्यासी हैं, उसे घर पर भी हम गए, हजूर के साथ गए। दीदी गीता बहुत तेज बुद्धि की, उसके यहाँ सत्संग का कार्यक्रम पूजपात का बना था गुड्डा। हम पूजपात आए फारबिसगंज, हम भी सुना में थे जब कार्यक्रम बन रहा था। हम भी मौका देखकर हजूर से कि हजूर गोड्डा जाए में तो यहाँ से बड़ी दूर पड़ जीते नेपाल से, तू की बोले छे? हमने हजूर हमरो प्रार्थना है कि भवानीपुर में रुक के जाए जीती है ना, तो नज़दीको होती है, हमरो लाभ हो जाती है वहाँ लोग के। केना केना कहले हमने हजूर यहाँ से भवानीपुर आ जाऊँ और वहाँ विश्राम करी के एक दिन सत्संग करी के जेती है गोड्डा ते। बात ठीक है, कहला हृदय श्रद्धा से बोल ले, हम दिलों समय हम भी ले लिए समय। अब पूजपात आए फारबिसगंज डॉक्टर PN गुप्ता के यहाँ, वहाँ से आना था यहाँ, हमको खबर भेज दिए। उसमें रुपली हम पढ़ाते थे, हम धूप में आए थे पढ़ा करके, साइकिल से जाते थे पढ़ा कराते थे। खबर भेज दिए पूजपात हमको कि गोड्डा नहीं जाएंगे, भवानीपुर कैसे जाएंगे। हम दौड़े दौड़े गए फारबिसगंज, भाई बातें क्या हो गई। पूजपात का जब कार्यक्रम बनता है तीनों काल देखकर बनता है, आखिर गड़बड़ी कुछ हो गई आयोजनकर्ताओं में कहीं न कहीं। हम सेवक लोगों से पूछ रहे हैं, सब सेवक से क्या बात हुई, सब कहते पता नहीं चलता है। हजूरी अभी तक ठीक थे, अचानक बोलते हैं नहीं जाना है गोड्डा, संजय खबर कर दो भवानीपुर नहीं जाएंगे। तो जैसे हम प्रणाम के चरणों में कहते हैं कि सुन गोड्डा जेबे तब ना तोरा है जेबो नहीं हजूर, अब गोड्डा नहीं जेबो तो कथी जेबो विजय, तू कौन सी करवे, यहाँ से जब है भवानीपुर की जगह सुंगा, हमने सुंगे जेबे, चल अच्छी लगती, चल तुम सुंगे चल, आए रुकी जो कल चलिए जी जेबे। हम टटोल रहे हैं मने मन कि बातें कहाँ बिगड़ गई है। जो आदमी लेने के लिए आया था उससे हम पूछते बार बार केना केना कार्यक्रम से हो, बाबा कार्यक्रम खूब बढ़िया से व्यवस्था, और वहाँ दीदी काने छे। हम गुजरात से भेंटो कभी नहीं हुआ था। एक बार खाली को कुप्पा घाट में देखे थे, हजूर को कह रहे थे हजूर अपने सपना हमरा कहलियो तो याद रख बोले को जी करे याद रख।
खाली उसी में चेहरा उसका देखे थे हम कुप्पाघाट में, हमसे कोई वार्तालाप नहीं हुई थी। टटोलते बात खोलते हमसे खोलने के चक्कर में जल्दी बात फिर तार जुट जाए, हमको अपना भी कार्यक्रम करवाना था। बातें खुलते बातें खुल गई। बोले कि हाँ हजूर का जो निवास होगा ना महिला आश्रम में होगा। हमने यह कारण से नहीं जीता। और हम के हजूर से हम कहेंगे ये बात। जैसे हम पहुँचे, ध्यान का समय हो रहा था, कितना बजे ले रामानंद? 5:45 बेमतलब वाला बात करे समय नहीं है चाहिए, बैठी के ध्यान करेगा। ओ तोरी का हम गए कहने तो हमारा बात सीधे बैक, तू काम नीचा में जो ध्यान कर। ठीक है, अब ध्यान कौन सी करेंगे? हम बैठकर सोच रहे हैं कि 7 बजे, तो फिर फट से कहेंगे 7 बजे जैसे ऊपर आए, डॉक्टर साहब शुरू करियो। सब संतन की सत्संग शुरू हुआ, अपने संतवानी गा लिए, आरती कर दिए फटाक से। हाँ भोजन सब भोजन करो तो जो खो, फिर चले गए खाने। हम खाइयो रहे हैं, कखनी कहवे खा करके आए। जब तक हम झटपट खा हाथ धो के आए तो चरण चाप रहे थे, कुछ कहेंगे संत मत में नियम 10 बजे सुतना, 3 बजे उठना। हम हजूर अभी 10 कहाँ बज रहे हैं, कितना बज लो? हम हजूर 9 सवा 9 है। कुछ लोग पेशाब करता, पानी पीता, हम वो सब नहीं करिए, इकट्ठे में सुत जाए। मसारी गिरा, ककड़ो से बात नहीं करना चाहिए, बेमतलब वाला बात। हम ककड़ो बात नहीं करवा खनी, मन एकदम थे कि अभी सुनना ही नहीं है। जो जैसे जो सुत ले जो। हम चले गए सोने। हम रात भर घुड़मुड़ कर अब कौन सी करेंगे? अरे 4 बजे भोर में कहेंगे। जैसे हम 4 बजे भोर प्रणाम करने नहले तो नहीं, ये कहाँ सीख लें? ओ तो ठीक है। हमें 100 जन्म ध्यान करना चाहिए कि बेमतलब वाला जो ना। फिर चले गए हम नहाने के लिए, नहा करके आए, नहले तो हाँ बैठ कर ध्यान कर। अब बाबा के सामने में बैठ गए। अब आँख खोल कर देखते भी थे कि आँख खोल कर कहेंगे, वो आँख खोलवे नहीं करते थे। हम ऐसे देख लेते थे चेहरा, आँख मार के फिर खोलते थे, वो खोलवे नहीं करते थे। हमारे भीतर पड़ रहे थे, वो मौके नहीं देंगे। जैसे 6 बजे डॉक्टर साहब शुरू करियो, सब क्षेत्र सर। और सब क्षेत्र हुआ, आरती फट से कर दिए। जल्दी से खिलइयो, हम लोग खिलइयो, नेपाल जाना चाहिए, वो से खिलइयो, जो खोल जो। अब हमारा हृदय रोने लगा। हम केवाड़ी के बगल में खड़े होकर के एकदम रुआसा हो गए। बोले कि कुछ कहबे कि? हमने हजूर कह। हमने गोड्डा वाला जो कार्यक्रम है वो महिला आश्रम में छे, यह खाती यह बात है, तू बोल ले, कोई नहीं बोल ले। हम बोलिए बोल ले, पूछलिए ना। तो अगर ओकरा में परिवर्तन होते पड़ते तब चले जेबे। उसको पकड़ के हम लाए आदमी को, इधर आओ, फोन लगाइए गिलादी को। दीदी कार्यक्रम बन सकता है, जैसे बन जाए। क्या हुआ दीदी? अगर जगह परिवर्तन हो जाएगा परिवर्तन, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। आओ तो अपना से गप कर, जलाने जाए कहते हो हाँ बात करते नहीं, जलाने समझना बड़ा कठिन काम से। कहते कुछ हो, बोलते कुछ हो, अपना से गप कर। हम लिए फोन, दीदी मेरा नाम संजय है, बाबा बड़ी कृपा, हमारी कृपा नहीं है, हजूर साहब ने बोल रहे हैं आप अगर जगह परिवर्तन कर दीजिए, जगह कर देंगे। दीदी सुन लीजिए कान खोल करके, अगर इसमें कोई फिर कुछ कीजिएगा 19-20 तो हजूर वहाँ से लौट जाएंगे। हाँ तो ठीक कहला, लौट जाएंगे एकदम, तो ठीक बोले से टाइट, एकदम लौट जाएंगे तो ठीक बोल रहे। हजूर को लेकर परिवर्तन हुआ था तो वहाँ गए थे, उसी से हमारी जान पहचान की दादी की हुई। दीदी बोलती थी हाँ बाप रे आप कैसे बोलते थे, लौट जाएंगे, आप कठोर होकर बोलते थे। वहाँ गए तो रामानंदा को फिर रिझा लिए, वो अल्लाह के हम उतर गए। दीदी मेरा नाम संजय है, अब हम हजूर को जाने नहीं देंगे। मत रोइए, आंसू महिलाओं का हथियार होता है, मत रोइए दीदी, सब आपका मटियामेट कार्यक्रम हो जाएगा। तब परिवर्तन हुआ था। वही गई थी साधना लेने के लिए हजूर से सुंघाकुटी नेपाल, और गई थी वहाँ। हजूर बोले कि सुनो सूरत सब जो किसान दे करके। आप बोले क्या सुना? बोले हजूर पंखा की आवाज़, दैट दलवाज को एक के शब्द दूसरा नहीं, नानक तिन के सद बलिहारी, एक शब्द लिवलाई। उसी का वर्णन हुआ। उस शब्द को पकड़ने के लिए सुन रहे थे आप लोग। क्या सुन रहे थे? देखिए देखिए नाम, देखिए रूप, नाम आधीना। समझिए इन बातों को, बड़ी गहरी बात आ रही है। नाम के अधीन रूप होता है,
प्रियांशु बोले, तो चेहरा आ गया। नाम है तो रूप है, सहज बात में है। मतलब वर्णात्मक नाम का जप, एक नाम का अगर जप करेंगे तो वह रूप आपको आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साहब कि जप करना कितना आवश्यक है। नाम के रूप अधीन है, जब किसी को पुकारेंगे उसका नाम आवेगा। वर्णात्मक नाम से मोटे रूप का ज्ञान होता है। फिर आगे कहते हैं बिना रूप का नाम नहीं मिलेगा। क्या बात हो गई? बिना रूप का नाम नहीं होगा, क्या बात हो गई? ये कौन रूप हो गया? कार्य सूक्ष्म रूप हो गया, ये मोटा रूप नहीं हो गया। बिना रूप का नाम नहीं होगा मतलब क्या हो गया? बिंदु भी रूप है, जब तक दृष्टि ठहरेगी नहीं तो अंदर में नाम आवेगा नहीं। नाम जपते तो रूप आता है, लेकिन बिना रूप का नाम नहीं आवेगा। ये कौन रूप हो गया? मनसा वाचा कर्म अगोचर सो मूर्ति नहीं नैन धरी अपने जानी में बहुत करी। सूरदास जी महाराज कहते हैं उस रूप को नहीं पकड़ सका। कौन रूप को? चमड़ में नहीं आता। बिंदु रूप को जब तक आप ना पकड़ेंगे, बिंदु भी रूप सगुण है, वह सूक्ष्म सगुण है। जब तक बिंदु प्रकट नहीं होगा तो नाम भी नहीं आवेगा। बिना रूप का नाम नहीं होगा। यहां रूप का मतलब हो गया सूक्ष्म रूप। बिना रूप का नाम नहीं होगा। और फिर क्या कहा? बिना रूप का नाम सुमरिए करतल में तथ्य में है, वह स्वरूप नहीं मिल रहा है। क्या? धन्यात्मक नाम के भजने से तब आपको सार शब्द मिलने से परमात्मा मिलेंगे। ये सारी बातें इसमें आ गई। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टि योग बिंदु ध्यान और सूक्ष्मनाद, सारी बातें आ गई इस पाठ में। नाम रूप में कौन बड़ा कौन छोटा है कहने में अपराध होता है, साधु लोग समझ लेंगे। और अगुण सगुण के बीच में दुभाखिया कौन है? दुभाखिया बुझते हैं? राजगीर जाइए ना, टूरिस्ट लोग जो आते हैं विदेश से घूमने के लिए, समझाने वाला आदमी रहता है, वो जानता है अंग्रेजी भी, जानता है भारतीय भाषा भी। दुभाखिया दोनों जाने भाषा, आपका भाषा भी जानते हैं, इनका भी जानते हैं। कोई अंग्रेजी बोल रहा है समझा देगा। सार शब्द को जो जानता है वह सगुण निर्गुण परमात्मा का वह कौन सा नाम है, कैसे सृष्टि। जो चाहते भीतर बाहर उजियार, बाहर में भी आपको घर के काम धंधों को छोड़ करके आप आए हैं, इससे बड़ा आपका सब काम व्यवस्थित हो जाएगा। सेटिंग गेटिंग देखिए कैसे होता है। नकली काम हो जाएगा, असली काम पर नकली काम आपका हो जाएगा। इन बातों को जानिए, आप समझिए इन बातों को आप। तो जिह्व देरी पर मतलब राम नाम जिह्व पर अगर आप जपते रहते हैं, जप कर जोगी जगते हैं, मतलब जप करके भी जपना भी क्या होता है? जो प्रारंभ का नाम जपना भी होता है। कैसे? आप जप कैसे करते हैं? दृष्टि को गुरुंगी जगह पर ठाड़ा कर तब जप करते हैं। यह जप का तरीका होता है। सुषुम्ना वृत्ति को रखकर जप करिए, जप होगा। आज दृष्टि है कहाँ? बस स्टैंड में, जब यहाँ का होगा? नहीं होगा। स्वतः ठाड़ाई सांझ भाई गुरु सुमरहो भाई, ऐसा अगर ठाड़ा कर जपते हैं आप, एक नाम का जपिए, वह रूप आ गया। और जब दृष्टि ठहरेगी, ये रूप आया, सूक्ष्म नाद आ गया, उसको पकड़ते पकड़ शास्त्र को पकड़ लेंगे, आपका जीवन का निस्तार हो जाएगा। थोड़ी सी गुड्डा कहानी कहने में जरा छूट गया। फिर अभी तो 1 महीना है, इस पर तो विस्तार से बातें होनी ही चाहिए। सब साधना पर फिर विस्तार से बातें होगी। घड़ी कहती है नहीं बोलने के लिए। सारी श्री सद्गुरु महाराज की जय।